Everyone, today we are going to see lesson number 5 of class 6. What is the name of the chapter? Sultan Saladin and the Jewish merchant. Merchant को हम बोलते हैं व्यापारी. Saladin the Great, महान. Great का मीनिंग होता है महान. Saladin found one day, उसने सोचा या फिर उसको मिला. One day, एक दिन उसने सोचा, देखा that he had spent, उसने स्पेंड कर दिया है, व्यर्थ, गवा दिया है, ऑल हिज ट्रेजर यानी कि उसका खजाना. ट्रेजर मीन्स खजाना. इन वॉर्स एंड वेस्टफुल लिविंग यानी कि वॉर्स मतलब युद्ध और वेस्टफुल लिविंग यानी कि खराब तरीके के जीवन पर उसने अपना सारा खजाना बर्बाद कर दिया है, ऐसा उसने सोचा. सो ही वॉज इन नीड ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी, इसलिए ही वॉज, वह था, इन नीड ऑफ, उसको ज़रूरत थी, लार्ज सम ऑफ मनी यानी कि बहुत बड़ा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसे की वो ज़रूरत में था. नाउ ही वॉज वंडरिंग, वह सोच रहा था. ओके, वंडरिंग, ही वॉज वंडरिंग. वंडर का मतलब यहाँ पर हम भटक रहा था, भटकना भी कर सकते हैं, जैसे वह भटक रहा था या फिर वह सोच रहा था. वह सोच रहा था whom he could ask for such a large sum, कि वह किससे वह इतना जो बड़ा पैसा है, ओके, वो किसके पास मांग सके, ऐसा वह सोच रहा था. Then he remembered, उसे याद आया, Melchizedek, Melchizedek, Melchi, ओके. यहाँ पर आपको सेकेंड वाला जो सिलेबल है इस पर स्ट्रेस देना है. Melchizedek, Melchizedek का मतलब पुजारी भी होता है, ओके. A Jew in Alexandria, अलेक्जेंड्रिया में एक ज्वेलर था, उसको वह याद आया. He had plenty of money, उसके पास बहुत सारा. Plenty of money का मतलब होता है अपार पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा था. मेल्किसेडेक was so miserly, यहाँ पर इसको माइजरली पढ़ेंगे, ओके. माइजरली मतलब लालची, वो इतना लालची था that he would never lend money willingly. willingly मतलब उसके मन से वो कभी भी किसी को पैसे नहीं देगा. and Saladin did not wish to use force without some excuse, ओके. और सलादीन did not wish, वो नहीं चाहता था to use force यानी कि उस पर दबाव नहीं डालना चाहता था, विदाउट के बिना, किसके बिना, सम एक्सक्यूज, किसी बहाने के बिना वो किसी भी प्रकार का दबाव उस पर नहीं डालना चाहता था. सो ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ अ ट्रिक, एक ट्रिक के बारे में उसने सोचा. ही सेंट फॉर द ज्यू, रिसीव्ड हिम इन अ फ्रेंडली वे. ही सेंट फॉर द ज्यू, वो ज्यू के पास जाता है, रिसीव्ड हिम, उसको उसे रिसीव करता है, इन अ फ्रेंडली वे, क्या करता है, बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार से उसको रिसीव करता है. एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछता है, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछता है. माय नोबल फ्रेंड, मेरे दयालु, नोबल का मतलब दयालु भी होता है, काइंड भी होता है, ओके. माय नोबल फ्रेंड, मेरे दयालु मित्र. ही सेड, आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है. आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, मैं सुन चुका हूँ, ऐसा भी इसका हिंदी हो सकता है. ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. I have heard from many people, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, that you are very wise, आप बहुत ही चतुर है. wise मतलब चतुर, बुद्धिमान. and that you have a deep understanding of God's ways, और आपको क्या है, बहुत ही गहरा, deep means मतलब गहरा, और understanding मतलब समझ, आपको भगवान के रास्तों की बहुत ही गहरी समझ है, ऐसा मैंने लोगों से सुना है. tell me this, मुझे बताइए, which of the three religions is the true one, जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. आप मुझे बताइए कि इन तीन में से कौन सा जो रिलीजन यानी कि धर्म है वो महान है, अच्छा है. कौन सा, जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, मतलब इन तीन में से कौन सा धर्म सही है. द सुल्तान थॉट, सुल्तान ने सोचा, इफ द ज्यू प्रेजेस द जूइश रिलीजन, अगर ये जो ज्यू जो है, ओके, ये अगर बोलता है कि जूइश रिलीजन अच्छा है, देन ही पुट्स इट अबाउट द रिलीजन ऑफ द मुस्लिम, और वो क्या करेगा, ही पुट्स इट, क्या करेगा, सभी रिलीजन मुस्लिम के ऊपर, उसको मुस्लिम धर्म से ऊपर इसको रख देगा. आई विल थ्रो हिम इनटू द प्रिजन, और वह सुल्तान जो था वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता था, इसलिए उसने सोचा था अगर वो जूइश रिलीजन को महान बताता है, अच्छा बताता है, तो वो सबसे ऊपर जूइश रिलीजन को रख देगा, और क्या करेगा, I'll throw him into prison. prison का मतलब जेल, ओके, वो जेल में उसको डाल देगा. and set him free only if he gives me
द मनी आई वॉन्ट। और कब उसको छोड़ेगा? जब वो पैसे उसको देगा। ओके, ऐसा उसने एक ट्रिक लगाई। बट द ज्यू यानी कि ज्यू जो था, हु रियली वॉज अ वाइज मैन, वो सचमुच, रियली मतलब क्या होता है? सचमुच, वो सचमुच में ही क्या था? बुद्धिमान था। सो एट वंस, उसने देखा, तुरंत देखा, दैट के सुल्तान वांटेड टू ट्रैप हिम। ट्रैप मतलब उसको जाल में फंसाना। ओके, तो उसने देखा कि सुल्तान उसको जाल में फंसाना चाहता है, तो उसने क्या किया? ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, अ ट्रैप इज बीइंग लेड फॉर मी, मतलब मेरे लिए एक जाल बिछाया जा रहा है। सो ही डिसाइडेड, उसने सोचा, दैट के ही वॉज नॉट प्रेज एनी वन ऑफ द थ्री रिलीजन्स, और उसने सोचा कि वो किसी भी धर्म की तारीफ नहीं करेगा। ओके, नाउ वेइंग हिज वर्ड्स, उसके शब्दों को वजन देते हुए, वेइंग, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वेइंग, वेगिंग, ऐसा इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जो GH है ये साइलेंट रहेगा। ओके, हम इसको पढ़ेंगे वेइंग हिज वर्ड्स, उसके शब्दों पर वजन देते हुए, ही सेड, उसने कहा, नोबल सुल्तान, दयालु सुल्तान, यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इट इज क्वेश्चन विच हैज ऑफन बीन आस्क्ड बट हैज नेवर बीन सैटिस्फैक्टरीली आंसर्ड। इट इज अ क्वेश्चन, यह एक ऐसा क्वेश्चन है विच हैज ऑफन बीन आस्क्ड, जिसको हमेशा पूछा जाता है, बट हैज नेवर बीन सैटिस्फैक्टरीली आंसर्ड, लेकिन संतोषप्रद भाषा में उसका कभी भी आंसर नहीं दिया जाता है। बिफोर आई कैन गिव यू माई आंसर, बिफोर मतलब पहले, आई कैन गिव यू, मैं आपको मेरा आंसर दे सकूं, आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी, मुझे आपको एक स्टोरी कहना पड़ेगा। तो आप सुनिए, टेल मी द स्टोरी, द सुल्तान सेड, सुल्तान ने कहा, टेल मी द स्टोरी, मुझे स्टोरी सुनाइए, कहिए। वंस देयर वॉज अ रिच मैन हु possessed a beautiful ring. Once there was, once यानी कि एक बार की बात है, there was था, a rich man यानी कि बहुत ही अमीर व्यक्ति था, who possessed जिसकी मालिकी में था, a beautiful ring यानी कि बहुत ही सुंदर रिंग का वह मालिक था। The Jew began, और ज्यू ने उसको क्या किया? स्टार्ट किया स्टोरी को। He was so fond of, उसको रिंग का इतना ज्यादा शौक था कि he wished to do it at an honor, वो उसको सम्मान की तरह लेता था। नाउ सो ही मेड इट नॉन दैट, सो इसीलिए उसने उसको बनाया, बिफोर ही डाइड, वो मरे उससे पहले उसने उसको बनाया। नाउ ही वुड पास द रिंग ऑन टू द वर्दिएस्ट ऑफ हिज सन्स, मतलब वर्दिएस्ट का मतलब होता है सबसे कीमती, सबसे अच्छा। ओके, सो ही वुड पास, वो किसको देना चाहता था अपनी रिंग को? द वर्दिएस्ट ऑफ हिज सन, मतलब उसके सन्स में से जो भी अच्छा, सबसे नोबल जो होगा उसको वो देना चाहता। द सन हु रिसीव्ड द रिंग, और जो सन यानी कि लड़का उस रिंग को रिसीव करेगा, वुड इनहेरिट हिज वेल्थ, और उसको पारंपरिक तौर से उसकी वेल्थ यानी कि उसकी संपत्ति जो है वो मिलने वाली थी। नाउ एंड बी द हेड ऑफ द फैमिली, और वो क्या बनने वाला था? फैमिली का हेड बनने वाला था। आफ्टर द रिच मैन्स डेथ, यानी कि ये जो रिच मैन था, ये जो अमीर व्यक्ति था, उसकी डेथ के बाद। वन ऑफ हिज सन्स यानी कि उसके लड़कों में से एक रिसीव्ड, उसको मिली द रिंग यानी कि रिंग, एंड बिकेम द हेड ऑफ द फैमिली, और वो बिकेम यानी कि बन गया, द हेड ऑफ द फैमिली यानी कि फैमिली का हेड बन गया। ही इन टर्न गेव सिमिलर, मतलब उसके सामने उसको क्या देना था? गिव सिमिलर ऑर्डर्स अबाउट द रिंग टू हिज सन्स, अब उसको क्या करना था? सेम ऑर्डर्स उसकी रिंग के लिए जो उसको मिली है उसके लिए, उसके सन के लिए उसको ऐसे ऑर्डर्स देना था। एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसके मरने के टाइम पर, एक्टेड एट हिज फादर हैड डन, और उसके मरने के समय पर उसको सेम एक्ट करना था जैसे कि उसके पापा ने किया था, उसके फादर ने किया था। इन दिस वे द रिंग वॉज पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन फॉर सेवरल 100 years, और इसी तरीके से वो जो रिंग है वो पास होती रही, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम फादर यानी कि पिताजी से बेटों की तरफ, फॉर सेवरल यानी कि थोड़े, 100 years कुछ 100 सालों तक यानी कि कुछ सैकड़ों सालों तक वो इस तरीके से पास होती रही। इन द एंड यानी कि एंड में, इट केम इनटू द हैंड्स ऑफ अ मैन हु हैड 3 sons,
अब लास्ट में क्या होता है, वो जो रिंग है वो किसके हाथों में आती है, एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में आती है हु हैड 3 सन्स, जिसके 3 बेटे थे, ऑल इक्वली वर्दी एंड इक्वली डिवोटेड टू हिम। अब इसमें क्या था कि तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा वर्दी थे, कीमती थे, एंड इक्वली यानी कि इक्वल तरीके से डिवोटेड यानी कि भक्त थे, वो पिता भक्त थे। ओके, डिवोटी का मतलब, डिवोटेड का मतलब, डिवोटी का मतलब होता है भक्त। वो पूरी तरीके से अपने पिताजी को डिवोट करते थे। नाउ ईच ऑफ देम बेग्ड द फादर टू लीव द रिंग टू हिम। ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक ने बेग्ड यानी कि याचना करी। बैग का मतलब होता है भिक्षा मांगना, याचना करना। ओके, तो उन्होंने याचना करी, मांगा, द फादर, पिताजी से, टू लीव द रिंग टू हिम, उनके पास वो पिताजी उसको रिंग दे दे, उस तरीके से तीनों ने मांग करी। नाउ द मैन लव्ड ऑल 3 ऑफ हिज सन्स इक्वली। अब मैन, अब वो जो इंसान था, जो मैन था, उसको तीनों लड़के जो थे वो इक्वली यानी कि समान तौर पर पसंद थे। ही प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया, द रिंग टू ईच ऑफ देम। अब उसने क्या किया, तीनों लड़कों को प्रॉमिस किया कि मैं आपको रिंग दूंगा। सो ही गॉट अ गोल्ड स्मिथ। वो गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार, जो सोनी होता है, जो सोने का काम करता है, उन्हें हम बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। सो ही गॉट अ गोल्ड स्मिथ, और उसने क्या किया, एक गोल्ड स्मिथ को बुलाया टू मेक, उसने क्या किया, एक गोल्ड स्मिथ को बुलाया टू मेक 2 अदर रिंग्स एग्जैक्टली लाइक द वन ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। उसके इनहेरिटेड का मतलब होता है पारंपरिक तौर से उसके पिताजी की ओर से जो उसको रिंग मिली थी। उसने सुनार को बुलाया और उसे कहा कि आपको क्या करना है, ऐसी की ऐसी सेम 2 अदर रिंग्स, 2 अलग दूसरी रिंग आपको जो सेम दिखे, एग्जैक्टली लाइक द वंस, उसके जैसी ही आपको 2 और रिंग बनाना है। 3 रिंग्स वर सो सिमिलर, तीनों ही रिंग इतनी ज्यादा सिमिलर थी कि द गोल्ड स्मिथ हिमसेल्फ, यानी कि गोल्ड स्मिथ खुद भी, हिमसेल्फ मतलब खुद भी, कुड नॉट टेल, वो बोल नहीं पाया, बता नहीं पाया, विच वॉज द ओरिजिनल वन, कौन सा ओरिजिनल है वो बता नहीं पाया। When the old man was dying, जब वो बूढ़ा व्यक्ति मर रहा था, he secretly gave each of his sons a ring. Secretly मतलब छुपाकर, किसी को नहीं बताया, और उसने क्या किया, each of his sons को वो रिंग जो है वो दे दी, मतलब प्रत्येक सन को एक एक रिंग दे दी। So after their father's death, अब क्या हुआ, उसके पापा की डेथ के बाद, each of them claimed the inheritance, मतलब each of them, प्रत्येक जो थे उन्होंने क्लेम किया, दावा किया, प्रस्तुत किया, मैं इस संपत्ति का मालिक हूं। And to prove their claim, each of them showed his own ring, और ऐसा प्रूव करने के लिए क्या किया, सभी ने अपनी जो रिंग है वो दिखाई। Everyone found the 3 rings to be so similar that no one could tell which was the true one. अब सभी को ऐसा मिला कि 3 रिंग्स जो थी, तीनों रिंग जो थी वो इतनी ज्यादा सिमिलर थी कि तीनों में से कोई भी पहचान नहीं पाया कि कौन सी सही वाली है, सच्ची है। द क्वेश्चन ऑफ द हेरिटेंस, यानी कि परंपरा का जो क्वेश्चन था, कुड नॉट बी सेटल्ड, पारंपरिक जो क्वेश्चन था वो सेटल नहीं हो पाया, समाधान नहीं हो पाया। एंड इट हैज नॉट बीन सेटल्ड टू दिस डे, और आज दिन तक भी वो क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेटल नहीं हो पाया है। अब जीव ने क्या ट्रिक करी, नोबल सुल्तान, इट इज द सेम विद द 3 रिलीजन्स गिवन बाय गॉड। और सुल्तान, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट इज द सेम, ऐसा सेम है, किसके साथ सेम है, द 3 रिलीजन गिवन बाय गॉड, ईश्वर ने जो 3 रिलीजन दिए हैं वो भी सेम है। आवर फादर टू द 3 पीपल, ओके, हमारे पिताजी को जो दिया गया था, टू द 3 पीपल यानी कि 3 लोगों को। द फॉलोअर्स ऑफ ईच रिलीजन थिंक दैट, अब उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर्स का मीनिंग होता है अनुयायी, ओके। अब ये तीनों रिलीजन का, प्रत्येक रिलीजन का जो फॉलोअर्स यानी कि अनुयायी होते हैं, थिंक दैट, वो सोचते हैं कि दे हैव द हेरिटेंस टू द ट्रू रिलीजन। रिलीजन का मतलब धर्म, मतलब सच्चे धर्म का इनहेरिटेंस यानी कि परंपरा किसके पास है, प्रत्येक के पास है, ऐसा सभी लोग सोचते हैं। एंड दे अक्यूज, और आरोप लगाते हैं, अदर्स ऑफ फॉल्सहुड, और दूसरा जो धर्म है वो कैसा है, वो गलत है, ऐसा आरोप लगाते रहते हैं। दे क्वारल, वो लड़ते हैं, ओवर द क्वेश्चन
ऐसे प्रश्न पर वो लड़ते रहते हैं। एंड इवन यूज वायोलेंस, वायोलेंस का मतलब हिंसा, ओके, और कभी कभी वो हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं। बट दिस क्वेश्चन, लेकिन यह प्रश्न आई थिंक, मुझे लगता है, इज एज डिफिकल्ट टू सेटल एज द क्वेश्चन ऑफ द ट्रू रिंग। यह प्रश्न इतना ही डिफिकल्ट है जितना कि वो जो सच्ची रिंग को खोज पाना था। सलादीन सलादीन ने देखा that the Jew was too clever for him। उसने सोचा समझा कि जो ज्यू था वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था। but he was a large hearted man, और वो कैसा था? large hearted, बहुत ही बड़े मन का व्यक्ति था। and he appreciated the Jew's wisdom and intelligence, और उसने क्या किया? appreciate करा, क्या appreciate किया? उसके wisdom को, यानी कि उसकी बुद्धिमत्ता को और उसकी इंटेलिजेंस को। नाउ लिविंग ऑल ट्रिक्स, उसकी चतुराई और उसकी बुद्धिमत्ता को उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, तारीफ करी। अप्रिशिएट करना मतलब तारीफ करना। ओके, नाउ लिविंग ऑल ट्रिक्स, सभी ट्रिक्स को छोड़ते हुए, ही टोल्ड द मैन, उसने मैन को कहा, ऑफ हिज नीड, उसकी जरूरत को, एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उसकी मदद के लिए उसने उससे मांगा। नाउ द ज्यू ग्लैडली लेंट सलादीन ऑल द मनी ही नीडेड, और अब ज्यू ने क्या करा? ग्लैडली मतलब खुशी खुशी, लेंट किया, ओके, सलादीन को उधार दिया, ऑल द मनी ही नीडेड, जितनी उसको जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, वो सारा पैसा उसने सलादीन को दिया। एंड सलादीन लेटर रीपेड हिम इन फुल, और लेटर सलादीन ने उसको क्या किया? रीपेड किया, यानी कि फिर से वापस उसको दिया। टू द एंड ऑफ हिज डेज, मतलब उसके दिनों की एंड में, द ज्यू एंजॉयड सलादीन्स फ्रेंडशिप एंड फेवर, ज्यू ने उस सलादीन की जो फ्रेंडशिप है, मित्रता है, और उसका जो फेवर है उसको एंजॉय भी किया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।